हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पोर्ट्स ओशन। ये हमारी यूजीसी नेट फिजिकल एजुकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज है, जहाँ पे हम हर एक पार्ट में डेली बेसिस पे पांच पांच क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एंड एक क्वेश्चन हम उनको सॉल्व करने के लिए भी देते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन, जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है वो किस एरिया में, किस पार्ट में होती है। इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, इसको आपको करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट हमने पार्ट 6 में क्वेश्चन डिस्कस किया था कि अर्जुन अवार्ड स्टार्टेड इन विच ईयर। तो इसका करेक्ट आंसर है 1961। एंड अर्जुन अवार्ड क्यों दिए जाते हैं, इसका रीजन है कि जो भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस होती है प्लेयर्स की या किसी स्पोर्ट्स या गेम्स में, उसके लिए अर्जुन अवार्ड दिए जाते हैं। अर्जुन अवार्ड हमारा सेकंड हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर अवार्ड है। इसके पहले जो हमारा फर्स्ट हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर अवार्ड है, दैट इज मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। सो जो अर्जुन अवार्ड है वो देता कौन है हर साल, वो देती है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। अब फर्स्ट हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर क्या था हमारा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 1991 में फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुए थे देना। देन अर्जुन अवार्ड में क्या क्या चीजें मिलती हैं। अर्जुन अवार्ड में जिसका प्राइज मनी है वो 2020 में चेंज हुआ था। उसमें एक ब्रॉन्ज का स्टैच्यू देते हैं जिसमें अर्जुना बने होते हैं, एक सर्टिफिकेट देते हैं, सेरेमोनियल ड्रेस देते हैं एंड कैश प्राइज मिलता है 15 लाख का। ये हमारा बात हो गई अर्जुन अवार्ड के रिगार्डिंग में। फिर इसमें एक आपको प्लेयर दिख रही है, ये इनका नाम मैंने आपसे पूछा था, इनका नाम है प्रशांति सिंह एंड ये उत्तर प्रदेश से है। ये बास्केटबॉल की प्लेयर है। इनको अर्जुन अवार्ड 2017 में मिला था एंड उसके बाद इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। पद्मश्री अवार्ड इनको 2019 में मिला था। नेक्स्ट हम वापस आ जाते हैं अपनी वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 इज कि द सोर्स ऑफ डेटा इन रिसर्च इन विच एन ऑथर हैज इवेल्युएटेड एंड समराइज्ड प्रीवियस रिसर्च इन नोन एज। अगर हम ऐसे प्रीवियस रिसर्च की बात कर रहे हैं कि जो भी एक डेटा का सोर्स है जो हम रिसर्च में यूज करते हैं, अगर ऑथर उसको इवेल्युएट करता है या फिर समराइज करता है किसी प्रीवियस जो रिसर्चेस हो चुकी है या फिर किसी डेटा से, तो उस सोर्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स वो होता है जो एकदम लेटेस्ट जो ओरिजिनल है, बट सेकेंडरी सोर्स जहाँ पे हमने किसी का रेफरेंस लेके यूज किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है सेकेंडरी सोर्स। अब सेकेंडरी सोर्स मतलब क्या क्या हो गया, कहीं से समराइज हमने उठाया हुआ है या फिर इंटरप्रेट किया हुआ है या फिर एनालाइज किया हुआ है किसको, प्राइमरी रिसर्च को, दैट इज नोन एज सेकेंडरी सोर्स। अब ये क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है, या तो कोई आर्टिकल है या बुक है या फिर किसी क्रिटिक्स को एनालाइज करता है, इंक्लूड करता है, दैट इज नोन एज सेकेंडरी सोर्स है। अगर हम बात करते हैं व्हाट इज प्राइमरी सोर्स, ये तो इसके गलत ऑप्शन है। प्राइमरी सोर्स क्या होते हैं, जहां पे हम ओरिजिनल डेटा की बात करते हैं। इंसाइक्लोपीडियाज क्या होता है, जहां पे हमें एक जनरल नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है, ये इवैल्यूएशन नहीं होता है। देन बिब्लियोग्राफी क्या होता है, ये लिस्ट ऑफ सोर्सेज है कि कहाँ से क्या रिसोर्स हमने उठाई है, बट ये इवैल्यूएट नहीं करता है किसी भी समरीज को। ये क्या होती है, एक लिस्ट ऑफ सोर्सेज की यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड की जाती है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज that provides a brief description of the nature and scope of each article or book is known as। जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज की लिस्ट होती है जो कि एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करती है कि इसका नेचर क्या है, इसका स्कोप क्या है, हर एक आर्टिकल या किसी बुक का, उसको हम क्या कहते हैं। यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हैं, रेफरेंसेस, अनॉटेड बिब्लियोग्राफी, इंडेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट। आपको अगर इनमें से कुछ चीजों का मतलब पता होगा तो आप इजीली इनको कैंसल आउट कर सकते हैं टेक्निक से। इसका करेक्ट आंसर इज एनॉटेड बिब्लियोग्राफी। एनॉटेड बिब्लियोग्राफी क्या होता है, जहाँ पे एक लिस्ट होती है कि उसका साइट की जाती है लिस्ट, एंड जहाँ पे उसके ब्रीफ छोटे छोटे डिस्क्रिप्शंस होते हैं सारे रिसोर्सेस के। देन कितने टाइप की होती है, तो टाइप्स में हम बात करें तो ये डिस्क्रिप्टिव एनॉटेड बिब्लियोग्राफी होती है, देन इवैल्यूएटिव होती है, इंफॉर्मेटिव होती है एंड कॉम्बिनेशन होती है। सपोज नेक्स्ट ईयर इससे क्वेश्चन ना बन के टाइप्स से पूछ ले कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनॉटेड बिब्लियोग्राफी, एंड इनमें से एक ऑप्शन दे दे एंड एक गलत ऑप्शन भी दे सकता है।
देन रेफरेंसेस क्या होते हैं? रेफरेंसेस सिर्फ एक लिस्ट होती है जहां पे डिस्क्रिप्शन नहीं होता है। इंडेक्स क्या होती है? जहां पे वो हमें हेल्प करता है टॉपिक्स को लोकेट करने में, वो भी डिस्क्राइब नहीं किया जाता। देन एब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो एक डॉक्यूमेंट की एक समरी होती है, वो लिस्ट नहीं होती, दैट इज अ समरी, उसको कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट। अब अनॉटेड बिब्लियोग्राफी जो हमारा करेक्ट आंसर था, उसका मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है। अनॉटेड बिब्लियोग्राफी इंक्लूड्स अ समरी और इवैल्यूएशन ऑफ ईच सोर्स, प्रोवाइड इंसाइट इनटू इट्स रिलेवेंस एंड स्कोप। तो ये हो गया हमारा अनॉटेड बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, which evaluation promotes high levels of learning among all the students and pinpoints areas where further development is needed? ऐसी कौन सी इवैल्यूएशन प्रोसेस है जो कि प्रमोट करती है कि ज्यादा से ज्यादा लर्निंग हो बच्चों के बीच में, एंड उसको तुरंत से फीडबैक देना जिससे उसका आगे का डेवलपमेंट हो सके जो कि नीडेड है। तो इसमें चार ऑप्शंस दिए हैं, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन, सब्जेक्टिव, समेटिव एंड फॉर्मेटिव। तो इसका करेक्ट आंसर है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? जो हम तुरंत पे तुरंत उसको फीडबैक्स या इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं, जब हम उसको तुरंत जो भी वो लर्निंग कर रहा है या फिर कुछ भी काम कर रहा है उसी टाइम हम उसको कोई फीडबैक प्रोवाइड करें ताकि वो उसकी लर्निंग में हेल्प हो सके एंड उसकी प्रोसेस को हम इम्प्रूव कर सके। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि हेल्प करता है लर्निंग को ट्रैक करने में और फीडबैक कंटिन्यूसली देता रहता है। ऑब्जेक्टिव की बात करें जो इसके रॉन्ग ऑप्शन है, तो ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन होता है जो फैक्चुअल बेस्ड होता है, जो कि क्या उसके फैक्ट्स है उसी में बात करता है। सब्जेक्टिव जो कि आप अपने तरीके से उसको इवैल्यूएट करते हो, एंड समेटिव जो आप एंड में होता है, जैसे आपके एग्जाम्स में फाइनल रिजल्ट को देना आपके, दैट इज समेटिव। जहां पे आपका रिजल्ट आता है दैट इज समेटिव, जो आप ड्यूरिंग द लर्निंग नहीं दे रहे होते हो, एंड में उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। तो ये हो गया आपका समेटिव इवैल्यूएशन। देन नेक्स्ट आता है विच इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट ऑफ द शॉर्टर बोरो मोटर एबिलिटी टेस्ट। ये जो बोरो मोटर एबिलिटी टेस्ट है, इसमें क्या क्या आइटम्स होते हैं और इसमें पूछा गया है ऐसा कौन सा इसका आइटम नहीं है। तो इसमें चार ऑप्शंस दिए हैं, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, मेडिसिन बॉल पुट, वॉल पास एंड जिगजैग रन। इसका करेक्ट आंसर है, नॉट की बात करते हैं तो हम वॉल पास। सो इसमें आप देखेंगे ये वाला है व्हाट इज द बोरो मोटर एबिलिटी टेस्ट। इसमें स्टैंडिंग ब्रॉड जंप आ गई, जिगजैग रन आ गई एंड 6 पाउंड मेडिसिन बॉल पुट आ गया। अब स्टैंडिंग ब्रॉड जंप आपका क्या चेक करती है? ये पावर, एजिलिटी, स्पीड और स्ट्रेंथ को मेजर करती है। देन जिगजैग रन आपकी एजिलिटी को प्राइमरली इवेल्युएट करती है एंड स्पीड को सेकेंडरी तरीके से इवेल्युएट करती है। देन 6 पाउंड मेडिसिन बॉल पुट क्या मेजर करती है? वो आपके आर्म और शोल्डर ग्रिडल की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करती है, फोकस करती है। एंड पावर, एजिलिटी, आर्म शोल्डर ग्रिडल, कोऑर्डिनेशन, स्पीड, बैलेंस, ये इसका सेकेंडरी पार्ट हो जाता है। सो इसमें तीन चीजें आती है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, जिगजैग रन एंड 6 पाउंड मेडिसिन बॉल पुट। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया वॉल पास, जो कि इसका ऑप्शन नहीं है, ये इसका पार्ट नहीं है। ऐसा इसका डायग्राम होता है कि यहाँ से स्टार्ट करेगा, ये रनिंग करेगा, यहाँ से जिगजैग रनिंग में ऐसे करके ये जाएगा। देन इसका डिस्टेंस पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में। दिस इज 16 फीट एंड दिस इज 10 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इफ बॉडी वेट ऑफ एन एथलीट इज 90 kg and his body mass index, that is BMI, is 30 kg per meter square, then what will be the height of athlete? So BMI का आपको फॉर्मूला सब किसी को पता होगा, BMI is equal to वेट अपॉन हाइट का मीटर पर स्क्वायर। ठीक है, सो इसमें हमें BMI ऑलरेडी दे रखा है 30, वेट हमें 90 दे रखा है, डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर। सो इसका आता है √3, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 1.732 मीटर।
सो इसका फॉर्मूला अगर आपको आएगा तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर पाओगे। सो यहाँ पे हमारे 5 क्वेश्चन आज के लिए कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।